Hello, dear friends. Today, my topic is sexual reproduction in flowering plants. आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन यानी ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं और इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में जो लैंगिक जनन किस तरह होता है, यानी कि इनका जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें फ्लावर जो है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और मोस्टली जो हैं एंजियोस्पर्म में बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। जैसे हिबिस्कस, गुड़हल, मस्टर्ड, सरसों का पौधा, इसमें ये बाइसेक्सुअल होता है और पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें अलग अलग होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पौधे के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर जो पहला वाला भल्स है, चार भल्स होते हैं। पहला कहलाता है आउटर मोस्ट कहलाता है जो कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। तो ये चार भल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एंजियोस्पर्म्स द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इज नोन एज स्पोरोफाइट। इनकी बॉडी क्या कहलाती है? जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं ये कहलाते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर दिया है मैंने। तो यहाँ पर ये फ्लावर ओव्यूल, इसमें ओव्यूल होता है, ये पेडिसेल है, ये सीपल और ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, पेटल। तो यहाँ पर एंथर और फिलामेंट इसको मिलाकर के कह देते हैं एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के स्टामेन। ये कहलाता है स्टामेन। इसी तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको तीनों को मिलाकर के हम कार्पेल इसे बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कहलाता है कार्पेल। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि कार्पेल क्या होता है और स्टामेन क्या होता है। एंथर और फिलामेंट जो है एंथर दोनों मिलाकर के स्टामेन, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कार्पेल। प्यारे बच्चों, ये जो स्पोरोफाइट हैं इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं और इनके जो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स के अंदर होते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव organ of angiospermic plant. The haploid stage in angiosperm is highly reduced and is known as gametophyte. Gametophyte कहलाती है gametophyte। ये हाईली रिड्यूस्ड होती है, इनमें हाईली रिड्यूस्ड, इनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये बहुत ही कम पाई जाती है, हाईली रिड्यूस होती है और ये हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज।
ये कहलाती है हैप्लॉइड स्टेज। इट कंटेन्स 4 valves, यानी प्लांट जो फ्लावर है कंटेन्स 4 valves, outermost calyx, innermost corolla, inner to calyx corolla and inner to corolla androecium and inner most gynoecium। सबसे जो अंदर की ओर होता है वो गाइनोसियम कहलाता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोसियम, और एंड्रोसियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, और करोला ये इसको कहते हैं दलपुंज। ये मिला करके ये कहलाता है दलपुंज, और ये जो सीपल है ये बाह्य दलपुंज ये कहलाता है। The flower may be unisexual, that is papaya, in most of the cases, however, is bisexual. For example, hibiscus, Rosa sinensis, and mustard, Prisca campestris। ये इनके वर्टिकल नेम है हिबिस्कस का। तो अब आप जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अलग अलग के बारे में जानेंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड स्टामेन। जो स्टामेन है ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये called stem। A flower may contain many stamens, yellowish in color। कई स्टामेन होते हैं और कलर में पीले कलर के होते हैं, yellowish in color। Anther is swollen structure and it produces male units called pollen grains। Pollen grains are haploid structures। Pollen grains give rise to male gametes। मेल गैमेट्स जो है बनाते हैं और इनको स्पर्म भी कहते हैं। जितने भी pollen grains हैं give rise to male gametes और स्पर्म्स। ये मेल सेक्स ऑर्गन्स। उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो ओवरी वगैरह हैं, ये द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड कार्पेल। तो भी आपको बताया आपको मैंने, ये जो कार्पेल है ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कार्पेल फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये मेल सेक्स ऑर्गन। ये फ्लावर में कंटेन कार्पेल। Each carpel consists of a terminal part called stigma। कार्पेल जो इसमें जो टर्मिनल पार्ट है वो कहलाता है स्टिग्मा। मिडिल पार्ट स्टाइल एंड बॉटम पार्ट कॉल्ड ओवरी। तो इसका मिडिल पार्ट है ये कहलाता है स्टाइल, और बॉटम पार्ट जो है वो कहलाता है ये ओवरी। ये पूरा कार्पेल। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर, हेल्प कैप्चर पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है, चिपचिपा, ताकि इसमें जो है वो मदद करे कैप्चर करने के लिए पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। Ovary contains many ovules. Ovules produces female gametes egg। ओवरी जो है वो क्या करती है, ओवरी के अंदर बहुत से ओव्यूल्स होते हैं जो बनाते हैं, एग बनाते हैं। ओव्यूल्स प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट या एग बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स
थैंक यू, टेक केयर।